आज जैसे ये ईद मिलादुन नबी का दिन है, यानी कि आज फ्राइडे है और ईद मिलादुन नबी है। 102,000 हैज़र्ड ये जो होती है ना माउस की लास्ट रेंज होती है, यानी कि जिस टाइम आपकी साउंड वेव्स होती है ना वो हर तरफ को जो साउंड होती है वो बाउंस यानी कि टकरा रही होती है ना हमारी दीवारों के साथ, फ्लोर के साथ। अब वो पूछ रहे हैं कि नॉइस और म्यूजिकल नोट्स में क्या डिफरेंस है। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुशोआबाद होंगे और इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज जैसे ये ईद मिलादुन नबी का दिन है, यानी कि आज फ्राइडे है और ईद मिलादुन नबी है। अब मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि ईद मिलादुन नबी क्या था बच्चे? जल्दी से अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और अदरवाइज मैं भी अभी आपको बता देती हूँ कि बच्चे ईद मिलादुन नबी हम वो दिन होता है जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि हमारे आखिरी नबी की डेट ऑफ बर्थ है, और साल का डिफरेंस था लेकिन उनकी यही दिन उनकी डेट ऑफ डेथ भी है। ठीक है जी, तो इस वजह से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बच्चे ना सिर्फ छुट्टी को एंजॉय कर रहे होंगे बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पढ़ रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर रहे होंगे, मिलाद अटेंड कर रहे होंगे, मिलाद में जाकर और वहाँ पर भी नाते वगैरह पढ़ रहे होंगे। ये बहुत सवाब का काम है। ठीक है, और जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि हम तो बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं, तो हमें चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां हासिल करने की कोशिश करें। तो जी अब चलते हैं, अपने लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 12 जो कि है हमारा साउंड। साउंड बच्चे, साउंड का मतलब होता है आवाज़, किसी भी तरह की आवाज़, वाइब्रेशन। कुछ आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो ये आवाज़ कैसे आ रही है आप तक मेरे से, मतलब कि मैं आवाज़ बोल रही हूँ और आप पे कैसे आपको सुनाई दे रही है। इट्स इन अ फॉर्म ऑफ वेव्स। जब आप कोई भी चीज़ बोलते हैं तो वो वेव्स की फॉर्म में आपको सुनाई देती है। आज हम पढ़ेंगे बच्चे एक्सरसाइज शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज के अंदर हम लोग कुछ बातें पढ़ेंगे और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी मैं आपको, एक्सरसाइज सॉल्व करके बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि नॉइज़ के अंदर ना, अगर आप एक पोल्यूशन भी होती है और उस पोल्यूशन का नाम है नॉइज़ पोल्यूशन, यानी कि हम हॉर्न बजाते हैं, हमारे शोर इर्द गिर्द के, हम स्पीकर डेक सब कुछ चलाते हैं। ठीक है, हम हद मतलब इतना ज़्यादा हॉर्न्स बजाते हैं। ठीक है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमें नॉइज़ पोल्यूशन। और यही नॉइज़ पोल्यूशन की वजह है कि देखिए जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, जो आप लोगों के दादा दादी और जो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड पीपल्स होते हैं वो डेफ होते हैं, यानी कि उनके कान में आले लगे होते हैं, यानी कि उनके कान को उनके कान की जो सुनने की सलाहियत है ना वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं रह सकती। ठीक है, तो यही वजह है कि नॉइज़ पोल्यूशन हमारी इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा हो गई है, और जिसकी वजह से हमें तरह तरह की ना सुनने की बीमारी, ऊंचा सुनना लग जाता है कुछ लोगों को। तो यही वजह है कि नॉइज़ पोल्यूशन है उसकी वजह, और कोई वजह नहीं है। और चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, चूज द करेक्ट आंसर। यानी कि अब हमने करना क्या है, इसमें के अंदर हमने सिंपली करना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि हमें ऑप्शंस गिवन होंगे और उसके अंदर हमने करेक्ट ऑप्शन लगाना है। तो चलिए पहला देखते हैं, पार्ट नंबर 1 है इसका, मोर वाइब्रेशन पर सेकंड प्रोड्यूस, यानी कि इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन एक सेकंड के अंदर प्रोड्यूस होना, तो उसको हम क्या कह देते हैं, नॉइज़ का नाम दे देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज कैन नॉट बी हेयर बाय अ ह्यूमन हेयर, यानी कि देखिए ह्यूमन एयर, इंसानी कान की भी एक सलाहियत है, इंसानी कान की भी एक स्पेसिफिक लिमिट है कि उससे आगे वो कोई आवाज़ नहीं सुन सकता, चाहे वो ज़्यादा हो जाए चाहे वो कम हो। ठीक है, यही वजह है कि देखिए चिड़ियाँ उनकी जो बोलती हैं आपस में, ठीक है, उनको आपस में समझ आ जाती है, लेकिन इंसानों को कभी उनकी समझ नहीं आती, उनकी आवाज़, उनकी बोल, उनकी ज़ुबान समझ नहीं आती, क्योंकि वो इंसानी ह्यूमन ईयर की फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट होती है। तो जो हम आम इंसान एक जो फ्रीक्वेंसी, एक जो लिमिट तक जो इसकी जो आखिरी आवाज़ की हद होती है वो होती है 5 HZ, यानी कि ये वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें एक आम इंसान इतनी फ्रीक्वेंसी सुन सकता है, इससे ज़्यादा की आवाज़ नहीं सुन सकता या इससे कम की आवाज़ नहीं सुन सकता। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स इज द, यानी कि जो किसी भी साउंड वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होता है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं 4th पर, एन इको इज प्रोड्यूस्ड व्हेन, कोई भी गूंज, इको मतलब गूंज,
जब आपकी कमरा खाली होता है, ठीक है, तो एक अजीब से हर तरफ साउंड, आप कुछ भी बोलें, जब घर खाली हो, कमरा खाली हो, ठीक है, तो आप कुछ भी बोलें तो वो गूंजती है ना आवाज़ हर तरफ, वो आप समझते हैं हमारे इर्द गिर्द वही आवाज़ आ रही है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं इको, वो जो इको होती है उसको हम लोग इंग्लिश में इको का वर्ड देते हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि वो कब प्रोड्यूस हो रही है इको। तो देखिए यह है साउंड वेव बाउंस ऑफ अ सरफेस, यानी कि जिस टाइम आपकी साउंड वेव्स होती है ना, वो हर तरफ को जो साउंड होती है वो बाउंस, यानी कि टकरा रही होती है ना हमारी दीवारों के साथ, फ्लोर के साथ, हमारी चीज़ों के साथ, तो फिर वो बाउंस करके हमारी तरफ आती है, तो वो उस टाइम इको प्रोड्यूस होती है। इफ़ एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट 500 टाइम इन अ सेकेंड, इट्स फ्रिक्वेंसी विल बी, यानी कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट जब 500 टाइम एक सेकंड के अंदर वाइब्रेट कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसकी 500 हैज़र्ड उसकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो जी हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जो कि है मैच द कॉलम्स। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने ये वाला कंप्लीट कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 1। अगर नहीं किया तो जल्दी से मार्क कर लीजिए, मैं आप लोगों के वेट कर रही हूँ इधर। डन। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी, यानी कि हमने मैच द कॉलम है, ये हमने कॉलम ए और कॉलम बी में मैच करना है। नंबर 1 है रिपीटेड मोशन ऑफ अ बॉडी, यानी कि कोई भी मोशन रिपीट हो रहा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, तो उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हम वाइब्रेशन का नाम दे देंगे। यूनिट ऑफ मेजरिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि जिसके अंदर कोई भी फ्रीक्वेंसी मेजर की जाती है, ठीक है, जिस तरह फोर्स को मेजर किया जाता है न्यूटन के अंदर, ठीक है, किसी भी चीज़ को जिस तरह हम लोग किलो में मेजर करते हैं चीज़ों को, उस तरह से जो मेजरिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, हैज़र्ड। अ बाउंसिंग बैक ऑफ अ साउंड वेव फ्रॉम वन सरफेस टू अनदर, यानी कि कोई भी चीज़ बाउंस बैक होती है, जो गूंजती है, तो उसको हम क्या नाम दे देते हैं, इको का नाम दे देंगे। वाइब्रेशन पासिस फ्रॉम पार्टिकल्स टू पार्टिकल, यानी कि वाइब्रेशन जब कोई भी वाइब्रेशन पास कर रही होगी एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, तो उसको हम क्या कहेंगे, साउंड वेव्स का नाम दे देंगे। ठीक हो गया। अब जो मैंने आपको ये जो करेक्ट करके बताया ना, तो आपने पहले इसके अंदर पहले वाले का जो आंसर था वाइब्रेशन था, तो आपने पहले वाले का आंसर ये लिख देना, सेकंड का आंसर इधर लिख देना, थर्ड और फोर्थ का आंसर यहाँ पे लिख देना है। चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ बच्चों को फिल इन द ब्लैंक्स ट्रिकी लगती हैं, यानी कि उनको थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। वो कहते हैं कि क्या हम लोगों को पूरे यूनिट याद करने पड़ते हैं, लेकिन बच्चे ये याद रखिएगा कि यहाँ से अब अगर आप याद करके जाएंगे, कुछ इधर से गेन करेंगे, तो आगे जाके अगले लेवल्स में आपको आसानी होगी। वरना 9-10 में आप देख लेना तो उन्हें सारी बुक्स याद करनी पड़ती हैं और इतनी मुश्किल होती हैं। जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपकी बुक्स भी मुश्किल होती चली जाएंगी। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 1 में क्या कहा है। साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन अ, यानी कि वो कह रहे हैं कि साउंड वेव्स किस चीज़ में ट्रैवल नहीं करती, तो वो किस में नहीं ट्रैवल करती, वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करती। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड, यानी कि जो नंबर ऑफ वाइब्रेशन एक सेकंड के अंदर जो प्रोड्यूस हुई हैं उनको हम क्या कहते हैं, उसको हम फ्रीक्वेंसी का नाम दे देंगे। द नंबर ऑफ वाइब्रेशन इज मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड, यानी कि जो वाइब्रेशन को जिन चीज़ों में मेजर किया जाता है, जिस यूनिट के अंदर मेजर किया जाता है, उसको हम क्या नाम देंगे, उसको हैज़र्ड का नाम दे देंगे। अ रीअकरिंग डिस्टर्बेंस और मूवमेंट दैट ट्रांसफर एनर्जी थ्रू मैटर इज कॉल्ड अ नॉइज। ठीक हो गया। मोस्ट ह्यूमन कैन हेयर साउंड रिंगिंग फ्रॉम डैश एंड डैश हेड्स। अब वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि जो ज़्यादातर जो ह्यूमंस हैं उनकी जो रेंज क्या है, आखिरी हद क्या है जिसके अंदर वो सुन सकते हैं, 20 से 1600 हमारी मैक्सिमम रेंज है। इससे ऊपर या इससे नीचे वाली साउंड हम नहीं सुन सकते। साउंड नीड अ डैश टू ट्रैवल थ्रू, यानी कि साउंड को किस तरह की इन्वायरमेंट चाहिए, किस तरह की सरफेस चाहिए, उसको मीडियम साउंड नीड अ मीडियम सरफेस टू ट्रैवल थ्रू, उनको मीडियम चाहिए, नॉर्मल सा। साउंड ट्रैवल फास्टर थ्रू अ डैश मीडियम, साउंड किसके अंदर ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है, सॉलिड के अंदर। साउंड ट्रैवल मोस्ट स्लोली थ्रू अ डैश मीडियम, गैसियस स्टेट में जब कोई भी होगी ना जहाँ पर, तो वहाँ पर साउंड स्लोली मूव करेगी। बैट यूज अ प्रॉपर्टी ऑफ साउंड कॉल्ड इकोज टू ट्रैवल वेयर दे आर गोइंग। अब बैट्स जो होते हैं चमगादड़, जब बैट्स का मतलब होता है चमगादड़,
अब वो उनके पास एक सलाहियत होती है, मतलब कि उनके पास एक सलाहियत होती है जिसको हम इको का नाम देते हैं, और वो इस तरह से हमें पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है, यानी कि उसके अंदर उसकी आवाज़ में सांस होती है, वो गूंजती है उसकी आवाज़, और हमें पता चल जाता है कि बैट यानी कि चमगादड़ वहाँ पर है। अ माउस कैन हेयर अ साउंड अप टू डैश हैजर्ड। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो चूहा, माउस यानी कि चूहा जो होता है, उसकी साउंड की लिमिट क्या होती है, यानी कि वो कितनी साउंड सुन सकता है इजीली। 1 to 1000 हैजर्ड, ये जो होती है माउस की लास्ट रेंज होती है। तो जी हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। आप लोग भी लिख लीजिए, मैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए वेट कर लेती हूँ। जैसे कि मुझे भी आई होप सो आपको समझ आ रही होगी वाली एक्सरसाइज। आप लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन हो रही थी, काफ़ी डिमांड आ रही थी कि आप भी समझा दें हमें ये एक्सरसाइज प्लीज़ प्लीज़। तो लीजिए, आप लोगों के लिए मैं ले आई आज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कर लिया होगा, आई होप सो आप लोगों ने कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 3 भी अटैम्प्ट। अब चलते हुए क्वेश्चन नंबर 4 पर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनके इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है हमारे पास। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को हमने डिफाइन करना है। पहला है साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है, उर्दू में साउंड का मतलब होता है आवाज़। तो इसका आंसर ये देखिए, ये इसका आंसर है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेशन एंड ट्रैवल इन वेव्स। यानी कि साउंड एक एनर्जी की फॉर्म है, और ये प्रोड्यूस कब होती है, वाइब्रेशन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, और वेव्स के थ्रू ये ट्रैवल करती है। वेव्स यानी कि वो आप लोगों को दिखाती हूँ मैं, वेव्स की मैंने देखा था इधर कहीं भी शक्ल इस तरह की होती है बच्चे, वेव्स इस तरह की होती हैं। ठीक हो गया, इनको वेव्स कहते हैं हम। चलिए जी, पार्ट बी है वाइब्रेशन। अब हमने वाइब्रेशन को एक्सप्लेन करना है। तो ये देखिए, ये है वाइब्रेशन का आंसर। पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मोशन, यानी कि आगे और पीछे वाला मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ एन इलास्टिक बॉडी। पार्टिकल्स जब बैक एंड फ्रो मोशन में मूव करेंगे किसी भी इलास्टिक बॉडी के अंदर, तो हम उसको वाइब्रेशन का नाम दे देंगे। इको की बताना है अब हमने डेफिनेशन। तो ये है इको। An echo is produced when sound waves bounce off surface, यानी कि इको कब प्रोड्यूस होती है। इको का मतलब होता है गूंजना, और गूंजती कब है आवाज़, वो बाउंस बैक होती है, यानी कि जब वो फ्लोर से टकराकर वापस बाउंस बैक होगी तो वो एक गूंज पैदा करेगी, वो वापस आवाज़ को प्रोड्यूस करेगी। फिर आ जाते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन करना है हमने। तो ये है जी, साउंड कैन बी मेजर्ड बाय काउंटिंग द वाइब्रेशन मेड इन अ सेकेंड। The number of vibration per second is called frequency. तो जी नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ये लीजिए, ये मैं आपको दिखा भी रही हूँ सारा एक मतलब दोबारा से। तो जी आई होप सो नोट कर लिया होगा। अब चलती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड हाउ साउंड आर मेड एंड हाउ दे ट्रेवल थ्रू इन द एयर। यानी कि आपने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है कि साउंड किस तरह से ट्रैवल करती है और साउंड किस तरह से बनती है। तो ये देखिए, ये है इसका आंसर। थोड़ा सा लेंथी है लेकिन नो प्रॉब्लम, मार्क्स लेने के लिए हम थोड़ा सा ज़्यादा भी याद कर लेंगे। इन आउटर स्पेस देयर इज कंप्लीट साइलेंस, यानी कि अगर हम स्पेस के ऊपर वाली जगह को देखें तो वहाँ पर मुकम्मल तौर पर खामोशी है। Sound cannot travel through outer space because it is a vacuum that contain nothing to carry sound. यानी कि अब वो क्या कह रहे हैं कि स्पेस जो आउटर स्पेस है ना, वो बिल्कुल खामोशी, उधर कोई भी आवाज़ नहीं गूंजती, उधर तक आवाज़ कोई जाती नहीं है। अब वहाँ पे कोई भी आवाज़ क्यों नहीं जाती, क्योंकि आउटर स्पेस पर ना एक वैक्यूम लगा हुआ है, और वो किसी भी चीज़, कोई भी साउंड को अलाउ नहीं करता कि वो स्पेस में क्रॉस कर जाए। द एयर थ्रू विच साउंड ट्रैवल, अब जो एयर जहाँ जिसमें साउंड ट्रैवल कर रही है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हमने मीडियम का नाम दिया है। ये था इसका आंसर पार्ट नंबर 2 का, नोट कर लीजिए। अब चलती हूँ मैं पार्ट नंबर 3 पर। इन व्हाट कंडीशन डू अ साउंड इको, यानी कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें साउंड गूंजती है। तो ये है इसका आंसर। एन इको इज प्रोड्यूस व्हेन साउंड वेव्स बाउंस ऑफ सरफेस, यानी कि वो कब प्रोड्यूस हो रही है, जब वो टकराती है सरफेस के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, तो फिर वो बाउंस बैक हो जाती है। व्हेन देयर आर मैनी ऑब्जेक्ट इन द रूम or there a lot of soft material like cloths etc, the sound waves are absorbed and do not bounce back.
अब इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि देखिए अब मैं बैठी हूँ, जिस जगह पे मैं बैठी हुई हूँ, ठीक है, इसका मतलब है वहाँ पर तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं, जिसकी वजह से मेरी जो आवाज़ है वो इको है या वो गूंज नहीं रही। मेरी आवाज़ गूंज किस वजह से नहीं रही, क्योंकि जिस जगह पर मैं बैठी हुई हूँ या जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ इस टाइम, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हैं। तो जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मौजूद हों, ये क्लॉथ्स हों, कोई भी ऐसी वजह से चीज़ हो जिसकी वजह से आपका सॉफ्ट मटेरियल्स हो जितने भी हैं, ठीक है, या कोई आपकी फर्नीचर वगैरह हो, ठीक है, वहाँ पर साउंड कभी भी इको प्रोड्यूस नहीं होती, ठीक है। और वो क्यों? क्योंकि वो अब्जॉर्ब कर देती है हमारी साउंड वेव्स को। अब चलती हूँ मैं पार्ट नंबर 4 पर। इन टर्म ऑफ देयर वेव्स हाउ आर नॉइज एंड म्यूजिकल नोट्स। अब वो पूछ रहे हैं कि नॉइज और म्यूजिकल नोट्स में क्या डिफरेंस है। तो ये देखिए, ये है इसका आंसर। नॉइज इज साउंड विद अ continuous, noise is a sound with a continuous structure. Music is composed of sound with a fundamental frequency and overtones. यानी कि साउंड में तो एक ही टोन होती है, ये लेकिन जो म्यूजिक होता है उसके अंदर डिफरेंट तरह की टोन्स होती हैं, मुख्तलिफ तरह की आवाज़ें होती हैं। तो ये था इसका भी आंसर। अब पार्ट नंबर 5 यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमारा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का। कैन साउंड ट्रेवल इन अ वैक्यूम, एक्सप्लेन योर आंसर। क्या वो कह रहे हैं कि वो वैक्यूम क्या था जहाँ पर साउंड वो अलाउ नहीं करती, वैक्यूम वो है जहाँ पर साउंड को अलाउ नहीं करता कि वो स्पेस में जाए। अगर क्या वो कह रहे हैं कि साउंड वैक्यूम जो होता है वो क्या साउंड को ट्रैवल वो अलाउ करता है कि वो ट्रैवल कर जाए, और अगर नहीं तो आप इसका एक्सप्लेन करें। नो, साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम। साउंड नहीं ट्रैवल करता वैक्यूम के अंदर। अ वैक्यूम इन अ एरिया वेयर देयर आर नो लिक्विड, गैस और सॉलिड और एनी काइंड। यानी कि वैक्यूम वो एरिया है जहाँ पर ना तो लिक्विड मौजूद होता है, ना तो गैसियस स्टेट है, ना तो सॉलिड स्टेट है, और ना ही किसी तरह की कोई भी स्टेट मौजूद होती है। तो जी हुए हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट। अब आती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। ये बहुत मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा इसको सॉल्व करना। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा, खुद सॉल्व कर लीजिए। इसके अंदर ना हमें ना ये मैं इस तरह से पहले कर लेती हूँ, ओके, ताकि आप लोगों को पहले से पता ना चल जाए। तो इसके अंदर बेसिकली हमने क्या करना था, ये देखिए, जिस तरह से हमें ना वर्ड्स को अरेंज नहीं किया हुआ होता, इन वर्ड्स को ना हमने फिर खुद अरेंज करके ना इनमें से कोई एक वर्ड बनाना होता है। ये वर्ड्स होते हैं लेकिन इनको पूरा इनका एक वर्ड बना देना होता है। अल्फाबेट्स गिवन है, वर्ड बनाना है। अब देखती हूँ मैं इसके अंदर पहले वाले के अंदर क्या बनता है, गेस कीजिए, और अगर आपको पता चल गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 1 2 3 इसका आता है वाइब्रेशन। सेकंड वाले का है वेव्स, थर्ड वाले का है हैजर्ड, फोर्थ का है फ्रीक्वेंसी, 5 का है इको, 6 का है साउंड, 7 का है ग्रीनरी। ठीक हो गया जी। अब है जी एक्सरसाइज खत्म। चलिए जी, आप लोगों की भी मुश्किल ख़त्म हुई, और आई होप सो आप लोगों को सारी जो आप लोगों को डिफ़िकल्टी हो रही थी इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में ख़त्म होगी सॉल्व होगी। करती हूँ मैं इस वीडियो को भी एंड। आई होप सो समझ आया होगा, और अगर समझ आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाएगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार कीजिए घर वालों को, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़िएगा और इबादत कीजिएगा ताकि आपके गुनाह कम हो सकें। और मैं भी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए, आप लोग जैसा आपको बताया वैसा खुद मैं भी अमल कर सकूँ। मैं भी बहुत ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की कोशिश करूँगी। एक्चुअली बिज़ी बहुत ज़्यादा होती हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि दीन इस्लाम से बढ़ के हमारे लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो जी दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।